चलो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर हमने पहले सैलरी का सम किया, ठीक है, सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के साथ और डिडक्शन कैसे होता है। अभी जो हम लोग सम करने वाले हैं वो हम लोग ऐसा करने वाले कि हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स प्लस डिडक्शन। मतलब आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का कभी भी सिंगल सम नहीं आता, मैंने आपको बताया था, हमेशा मिक्स ही आता है। तो हम लोग यहाँ पर तीनों पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता दूँ। हाउस प्रॉपर्टी को शॉर्टकट में एकदम बताता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास कल एग्जाम है तो ज़्यादा मैं सब के थियरी में नहीं जा रहा हूँ। यदि हम लोगों ने घर को रेंट पे दिया है तो उससे जो इनकम मिलता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होते हैं। अभी इसमें क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक एसओपी होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक लेट आउट प्रॉपर्टी होता है, एक डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होता है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहता है इसके अंदर हम लोग खुद रहते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर जो भी इनकम, यहाँ से कुछ तो इनकम आती नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो इनकम की बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पर एलओपी जो रहता है लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब जिसको भाड़े पे दिए उससे इनकम आती है, जिसको डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी मानते हैं इससे इनकम निकालते हैं। तभी ये सब आपको देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके एक फॉर्मेट है सिंपल सा, वो फॉर्मेट याद करने का और वो फॉर्मेट के अंदर जो कुछ दिया रहेगा भर देने का, जो नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ देने का। लेकिन इसमें याद करने वाली बात क्या है, एक चीज़ रहता है वो डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो मैंने शायद से सैलरी में गलती किया है स्टूडेंट, वहाँ पे मैंने डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बोल दिया हूँ गलती से, शायद से मुझे अभी से क्लिक हुआ, ठीक है। एक्चुअली में वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रहता है, ठीक है, बाय मिस्टेक हुआ है तो उसको करेक्शन कर लेना है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है। अभी जो हाउस प्रॉपर्टी रहता है उसके अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंदर क्या क्या मिलता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, याद रखना स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अंडर सेक्शन 24 बोला सैलरी के लिए, जो कि सैलरी का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, ठीक है। वो मिस्टेक हुआ है तो उसको आप लोग इंप्रूवमेंट यहाँ पे देख लेना। अभी इसके अंदर डिडक्शन जो होता है इंटरेस्ट का होता है और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंदर दो चीज़ का होता है। एक हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि दो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलता, नील होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकम ही नहीं होता है। लेकिन जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आता है, ठीक है। याद रखना यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 30% होता है। जो भी आपका इनकम आ रहेगा लेट आउट प्रॉपर्टी से नेट एनुअल वैल्यू, उसका 30% यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। दूसरा यहाँ पर इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें भी दो कंडीशन है, दोनों प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग रूल है। यदि आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है तो फुल अमाउंट, ठीक है, जितना अमाउंट आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे पूरा का पूरा माफ होता है। यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दो कंडीशन है। यदि आपने 1 अप्रैल 99 के पहले आपने लिया, बिफोर लिया है, तो मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ आपको माफ़ होता है इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। यदि आपने 1 अप्रैल 99 के बाद लिया आफ्टर, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। तो यही इस चैप्टर के अंदर याद करने वाली चीज़ है। बाकी तो पूरा फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट बना के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के सम। तो आप लोग इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है बच्चा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग एक सम उठाते हैं। चलो अच्छा, यहाँ पर नवंबर 2022 का ये हाउस प्रॉपर्टी का सम लेके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है। तो नवंबर 2022 का हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व करते देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा मिस्टर कुशाल दिया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2B है, क्वेश्चन नंबर 2B है, पेज नंबर आपका है न्यू बुक के अंदर 424 है।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मिस्टर कुशाल द पार्सली ब्लाइंड है 55%, तो ये 80 यू के अंदर डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है। जब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे तो उसके अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा। ही गिव द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 का आपको डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, हाउस 1 है, हाउस 2 दिया हुआ है, नेचर में दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और दूसरा आपको दिया लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो जो भी इस सब में दिया रहेगा उसको इग्नोर करने का, ठीक है। आपको एक फॉर्मेट याद रखना है, फिक्स फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के अंदर का आइटम यदि सब में दिखा तो लिखने का, नहीं दिया तो इग्नोर करने का। जैसे सब में फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट दिया है। अभी जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा कि म्युनिसिपल टैक्स माइनस तो होता है, लेकिन पेड बाय टेनेंट नहीं, पेड बाय ओनर होना चाहिए। यहाँ पर आगे आप ये सब क्या करना है, इग्नोर करने का, जो फॉर्मेट के अंदर रहेगा वही सिर्फ लेने का। अभी यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय कुशाल, कुशाल मतलब ओनर ने पेमेंट किया, तो ओनर ने पेमेंट किया तो ले लेंगे। रेंट पर मंथ का दिया हुआ है। आगे अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा है यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये सिंपल सी बात है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का आइटम है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी से थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, यहाँ पर लिखा 1,20,000। TDS दिया है 50,000 दिया है। डिविडेंड फ्रॉम टाटा कंपनी से दिया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यहाँ पर टैक्सेबल इनकम ऑफ मिसेस कौशल का आपको कैलकुलेट करके बताना, तो सिंपल सा समय बच्चा मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये भी अदर सोर्स है ना। हाँ, यहाँ पे देखो अच्छा, अभी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर 3 फॉर्मेट बना लेने का, क्योंकि 3 चीज़ें हमेशा इंक्लूड ही रहती है इसके अंदर, मोस्टली 3 तो रहेगा ही रहेगा, बहुत रेयर केस रहता है जिसके अंदर 2 रहता है। तो एक तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का फॉर्मेट बनाएंगे। सर सैलरी में एडवांस सैलरी की जगह कोई अपन सामान लेता है तो वो क्या डिडक्शन में आता है? नहीं, सैलरी के अंदर कुछ भी बॉस के पास से मिला सब सामान मिल गया सैलरी, वो भी ऐड हो जाएगा सैलरी के अंदर। एग्जाम। हाँ, एग्जाम नहीं होता, टैक्सेबल होता Taxable है, होता है। टैक्सेबल होता है। बॉस के पास से कुछ भी मिला सबको टैक्स सैलरी में टैक्सेबल करने का। अभी देखो चाहे यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखने का, पर्टिकुलर्स लिखने का, रुपीस लिखने का, और यहाँ पे लिख देने का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक दिया हुआ है, तो लिख देने का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक कहाँ से आएगा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा। दूसरा लिखने का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एक कहाँ से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 से आएगा। ऐसे लिख के रख देने का। इसके टोटल को हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम। अभी इसमें से लेस करने का, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वाले डिडक्शन सब याद रहने चाहिए आपको सेक्शन के साथ। अभी इसके बाद क्या करने का, एक फॉर्मेट ये बना देने का, दूसरा हमारे पास इसको छोड़ देने का, इसमें बाद में आके लिखने का। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का देखो फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट, फिक्स फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद कर लेने का, ठीक है। इसके अंदर जस्ट आपको अमाउंट लिख देना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर्टिकुलर्स हुआ, ठीक है, रुपीस है यहाँ पर। एसओपी वाले पे लिखो। हाँ, अभी यहाँ पे देखो एक जिस प्रॉपर्टी में हम लोग खुद रहते हैं उसको हम लोग एसओपी बोलते हैं, और जिस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने भाड़े दिया है उसे हम लोग एलओपी बोलते हैं। यदि 2 प्रॉपर्टी दिया रहेगा तो दोनों का नाम लिख देने का, एक दिया रहेगा तो एक ही लिखने का। अभी यहाँ पर फॉर्मेट लिख देने का, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, विच एवर हाइयर, ये दोनों में से जो हाइयर रहेगा वो लिखने का, विच एवर हाइयर, वो अमाउंट यहाँ पर लिख देने का। फिर यहाँ पे लिखने का स्टैंडर्ड रेट। अभी इसमें से क्या करने का, दोनों में से जो लोअर रहेगा वो लिखने का, उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट लोअर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आता है, इसके बाद यहाँ पे लिखने का एक्चुअल रेंट रिसीव। सब में एक्चुअल रेंट आपको कंफर्म दिया ही रहेगा यदि लेट आउट प्रॉपर्टी रहेगा।
एक्चुअल रेंट रिसीव नाम से दे सकता है, ठीक है, रेंट रिसीव नाम से दे सकता है, एक्चुअल रेंट ऐसे अलग अलग नाम से दे सकता है, रेंट रिसीव आपको कंफर्म दिया रहेगा। दोनों लिखने का यहाँ पर, अभी ये दोनों में से वापस से हायर लिखने का, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शॉर्टकट में GAV बोलते हैं, हायर वाला अमाउंट रहता है। ये हायर वाला अमाउंट रहता है, ठीक है। इसमें से लेस करने का लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर ही होना चाहिए, मालिक ने पेमेंट किया तो ही लिखेंगे, नहीं पेमेंट किया तो नहीं लिखेंगे। वो माइनस करके अमाउंट जो आता है उससे हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस करने का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% लेने का ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू। लेकिन ये याद रखना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं आता है यहाँ पर। इसके बाद आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मैंने पहले लिमिट बता दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, लेकिन जितना अमाउंट हम लोग दिया वो चेक करने का कि 1 अप्रैल 99 के पहले लिए रहेंगे तो 30,000 और उसके बाद दिए रहेंगे तो 2 लाख, और इसमें तो जितना भी पेमेंट किया इस सब में डैश डैश मार देने का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। यहाँ पे डैश डैश पूरा आएगा। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे हम लोग जाके, तो पहले ये फॉर्मेट कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं सम को। अभी यहाँ पे देखते हैं, तो अभी क्या करने का, जो आपका SOP रहेगा उसमें डैश डैश मार देने का, सिर्फ यहाँ पर आके इंटरेस्ट लिखने का। तो जो हमारा सम दिया हुआ है इसके अंदर देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड में देखो लिखा है इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको दिया है 3 लाख है ना, राइट, 3 लाख ही दिया हुआ ना, 3 लाख दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड रेंट के नीचे 3 लाख दिया हुआ है। अभी 3 लाख में से लेकिन हम लोग को पता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में यदि उसने 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है तो 3 लाख रुपए हम लोग नहीं अलाउड कर सकते, मैक्सिमम 2 लाख रुपए अलाउड है। तो इसमें जाके सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लिखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड में। उसमें सब में डेट लिख के दिया रहेगा, नहीं लिख के दिया रहेगा तो मान के चलने का 1 अप्रैल 99 के बाद ही लोन लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो इसमें तो कुछ दिया नहीं, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कोई इनकम नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट जाके लिख देने का। अभी आने का लेट आउट प्रॉपर्टी में देखने का, तो लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर सब में देखो सबसे पहले यहाँ पर फेयर रेंट दिया हुआ क्या सब में, हाँ दिया हुआ कितना है, 10 लाख है, कितना है 10 लाख। तो यहाँ पर हम लोग 10 लाख लिख देंगे। हम लोग LOP का लेंगे, SOP को पूरा इग्नोर करने का, सब में डैश डैश मार देने का, SOP के लिए सबको इग्नोर करने का, डैश डैश मारने का, सिर्फ LOP का जो हमारे फॉर्मेट के अंदर दिया वही आइटम लेने का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मुझसे फेयर रेंट दिया था कितना 10 लाख, उसके बाद देखो क्या दिया, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है क्या 12 लाख है। तो अभी दोनों में से हायर कौन सा है, 12 लाख है, तो 12 लाख लिखेंगे। स्टैंडर्ड रेट सब में दिया हुआ क्या, कितना स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया है, कहाँ पे दिया है, कितना स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, हाँ कितना है, तो 12 लाख। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया क्या सब में, कितना है, अरे यार सब दिया, फेयर रेंट नहीं दिया क्या, सेम अमाउंट दिया, ठीक है। चलो ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट 12 लाख दिया है। अभी दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, लोअर कौन सा है, तो दोनों अमाउंट सेम ही है, तो 12 लाख आएगा। यहाँ पर आने का एक्चुअल रेंट रिसीव लिखने का, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना दिया हुआ है, देखो नीचे दिया हुआ है एक्चुअल रेंट रिसीव, रेंट पर मंथ दिया है 1,50,000, पर मंथ का 1,50,000 है, तो 12 महीने का इंटू 12 करने का कितना हो जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव ना 1,50,000 इंटू 12 करो,
तो कितना हो जाएगा, 18 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 18 लाख लिख देंगे। अभी यहाँ पर कभी कभी आपको यहाँ पर वेकेंट केस दे सकता है। वेकेंट मतलब होता है आपका रूम 1-2 महीने के लिए खाली हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करने का, पहले इंटू 12 करके इसके बाजू में लिख लेने का और देखने का कि ये अमाउंट यदि इससे ज़्यादा है, ये अमाउंट से ये वाला अमाउंट ज़्यादा है और वेकेंट होने की वजह से हम लोग को मान लो रेंट कम मिल रहा है, मान लो 12 लाख की वजह हम लोग को रेंट 10 लाख मिल रहा है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 12 महीने से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 12 लाख से ज़्यादा है और लेकिन हम लोग को रेंट कम मिल रहा है तो उचेबल लोअर ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तभी के लिए इग्नोर करो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रेंट लिखने का, दोनों में से जो हाइयर रहेगा वो लिख देने का। कितना है, 18 लाख। देखने का म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट। टेनेंट मतलब जिसको भाड़े पे दिया तो उसने पेमेंट किया, तो इग्नोर करने का। तो ओनर ने कितना पेमेंट किया, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय कुशाल कितना है, तो सिर्फ कुशाल वाला लेंगे, कितना, 12 लाख, 12,000 ना। माइनस कर, याद रखना कभी भी आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स नहीं लेते, हमेशा पेड वाला ही अमाउंट लेने का। लेकिन इंटरेस्ट कभी आपको आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा तो इंटरेस्ट वाले केस में आउटस्टैंडिंग वाला भी अमाउंट लेने का। तो यहाँ पर हो गया इतना, कितना आ जाएगा, 70,88,000, ठीक है। अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सब में 30% फिक्स रहता है, जो आपका नेट एनुअल वैल्यू रहेगा उसका 30% निकालने का। 70,88,000 का 30% कितना है, 5,36,400। इसको माइनस करना रहता है तो इसको वो ब्रैकेट लगा देने का। फिर देखने का कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लेट आउट दिया तो उसका इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, $3,50,000 दिया हुआ है लेट आउट का। तो 3,50,000 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अभी क्या करने का, यहाँ पे देखो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहेगा उसका इनकम जो रहता है नेट एनुअल वैल्यू नील रहेगा। नील में से 2 लाख माइनस करेंगे तो माइनस में 2 लाख आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करने का, 70,88,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देने का। एक 30% डिडक्शन निकाल के माइनस कर देने का, एक यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देने का। कितना, 9,01,600 ऐसा है। अभी देखो चाहे यहाँ पर, लेकिन ये दोनों इनकम फ्रॉम हाउस, 90 हो गया, अरे सही था, बस 90,90,1600 बराबर है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग ने इनकम जो हमारा प्रॉपर्टी था लेट आउट जिसको भाड़े दिया तो वहाँ से 9 लाख रुपए हम लोग ने कमाया। लेकिन जिस प्रॉपर्टी में हम लोग खुद रहते तो उसमें हमारा 2 लाख का इंटरेस्ट चला गया। तो एक जगह लॉस हुआ, एक जगह इनकम हुआ। तो ये क्या करने का, फाइनल इनकम निकालने, कैसे निकालने का, जो हमारा इनकम है जहाँ पर पॉजिटिव में उसमें से निगेटिव वाला माइनस कर देने का। मतलब 9,01,600 में से 2 लाख माइनस कर देने का, 7,01,600 आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखने का, फॉर्मेट के बाहर का कुछ भी दिया रहेगा इग्नोर करने का। 7,01,000 आ गया। ये अमाउंट को जाने का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले में लिख देने का 7,01,600। अभी आने का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनाने का और वहाँ से देखने का कितना इनकम हम लोगों ने अर्न किया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। अभी यहाँ पर हम लोग एक कॉलम बनाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। फ्रॉम अदर सोर्स पर्टिकुलर्स लिखने का, रुपीस। तो यहाँ पे देखने का कहाँ से है, लिखा है यहाँ पर कि इंटरेस्ट रिसीव किया सेविंग बैंक अकाउंट से, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन
25,000 लिख देने का। लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कितना है? 1,20,000 TDS 50,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी से हम लोग को दिया कितना? 1,20,000 TDS 50,000। टीडीएस भी मतलब डिडक्ट हुआ था इसके अंदर। कितना अमाउंट है टीडीएस का? 1 मिनट। 50,000। हाँ, तो 1,25,000 दिया ना कि 1,20,000 1,20,000 प्लस टीडीएस को ऐड कर देने का जो माइनस हुआ रहेगा, तो 1,70,000 इनकम फ्रॉम लॉटरी आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड। डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड 5,000। कितना है? 5,000। नेक्स्ट, बस अभी इसका टोटल मान लेने का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये अमाउंट जाने का यहाँ पर लिख देने का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी टोटल मान लेने, टोटल इनकम कितना हो गया? 9,00,000। यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी लिख दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी लिख दिया, 9,00,000। इसमें से लेस करने का डिडक्शन की कहाँ पे? तो उसने खुद फिजिकली डिसेबल है, सब में दिया था, ठीक है। तो फिजिकली डिसेबल है तो 80 यू के अंदर आ जाएगा। फिजिकल डिसेबल सब में बोला था उसने 55% है, तो इसका मतलब उसको लमसम 75,000 मिल जाएगा। और उसने देखो यहाँ पर सेविंग बैंक से उसने इंटरेस्ट कमाया था, तो सेविंग बैंक से जो भी इंटरेस्ट मिलता है 80 TTA के अंदर हम लोग को छूट मिल जाता है। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। एक का सूत्र क्या था सर? एक का सूत्र क्या था? किस चीज़ का? थोड़ा थोड़ा क्या है? अकाउंट में रखने का, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर? 10,000। 10,000। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 ही है। तो टोटल 85,000 डिडक्शन मिल रहा है, कोई और डिडक्शन दिख नहीं रहा है। इसमें से माइनस कर दो तो नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। 8,16,000। कितना? 8,16,600। 16,600। 16,600। चलो इसको कॉपी कर लो। अच्छा,